80,000 कर्मकांड, 16 भूतम यथा निद्रया यः साक्षात् भूतै प्रबोधस्मै स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। मंचस्था उद्दंड दंडी स्वामिनः महात्मानः विद्वांश्च मातरः भ्रातरः भगवती महामाया काली के प्रांगण में भगवती के ही कृपा कटाक्ष से और उन्हीं के विलास के द्वारा आप लोग इस सभा के आयोजन में इन आयोजन प्रयोजक और जितने संयोजक हैं हनुमान जी ने जो बल बुद्धि द्रव्य धर्म अर्थ दिया उसके समन्वय से और उन सब जो उपकरण है और कारण है चाहे वो शब्द के रूप में हो, चाहे वो सौगंध के रूप में हो, चाहे सौरभ के रूप में हो, चाहे लावण्य के रूप में हो, आप लोग भगवान मारुति नंदन हनुमान जी के इस परम आयोजन में यहाँ पर सुन रहे हैं। हनुमान चालीसा कहाँ लिखा गया, किसने लिखा और कब लिखा, एक बात। दूसरी बात, ये प्रसंग तो मेरे से पूछा था किसी ने, हनुमान को संपूर्ण किया। इन्हीं दिनों 80 घाट में जहाँ गोस्वामी जी रहते थे, एक दिन कुटिया में विश्राम कर रहे थे। अर्धरात्रि थी, निशीत का समय था, रुद्र पिशाच वहां पर रहे। वो ऐसे आहट हुई कि मुझे वेदना हो रही, पीड़ा हो रही। उठे और भगवती जो पराम्बा है, जिन्हें हम विशालाक्षी के नाम से जानते हैं, जो काशी के छात्री देवी है, उन्होंने प्रेरणा की एक लिखो और गोस्वामी जी ने उसे रात्रि में लिख दिया। वही हनुमान चालीसा है। आपने भी महाराज जी से सुना, हनुमान चालीसा से लेकर के और महाभारत तक उपनिषद है, वेद है, पुराण है, सब ये भगवान के विश्वास है। आप जिस पृथ्वी पर बैठे हैं, ये सतयुग में यही थी। त्रेता में जब राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम आए, तब ये पृथ्वी यही थी जिस पर आप बैठे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, इस में राज्य किया महाराज युधिष्ठिर ने, ये पृथ्वी वही है। आज कलिकाल चल रहा है, ये पृथ्वी वही है। क्या द्रौपदी से अच्छा कोई सन्यासी हो सकता था? क्या सीता से अच्छा कोई सन्यासी हो सकता था? पार्वती से अच्छा कोई सन्यासी हो सकता था? आंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा स्त्रीनयना वाग्वादनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरासुरा शुभकरी माता कुमारीश्वरी मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो जगत जननी मात की जय, बोलो काली मात की जय, बोलो त्रिपुर सुंदरी मात की जय, बोलो बजरंगबली महाराज की जय। आज हम लोगों के लिए बड़ा परम सौभाग्य का समय है कि हमारे इस प्राचीन नगर पटियाला में माँ जगदम्बा के सानिध्य में, उनके चरणों में श्री हनुमान चालीसा के, जो कि 4 वर्षों से पवन जी तथा अन्य उनके सहयोगी सतत रूप से वार्षिक उत्सव आयोजन कर रहे हैं।
हमारे मध्य में पूज्य संत महापुरुष विद्यमान है। सभी को अपनी ओर से ओंकार पूर्वक ओम नमो नारायण करते हुए सभी का वंदन। सभी माता बहन भाई जो माँ के चरणों में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पूज्य संतों ने पहले इसके ऊपर बड़ी विस्तृत व्याख्या की, रामकथा में बड़ी अच्छी व्याख्या की, बड़ा आनंद आया। हमारे देश में कम से कम 60 रामायणें उपलब्ध हैं जो विभिन्न महापुरुषों के द्वारा रचित हैं और उनमें भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो आदि कवि हुए हैं उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की। वैसे तो इसकी आदि रचयिता भगवान शिव हैं। रच महेश निज मानस आती है कि भगवान शंकर ने इस दिव्य चरित्र का निर्माण किया, क्योंकि यह चरित्र हरिहर चरित्र है। महाविष्णु का और भगवान शिव का ये संयुक्त चरित्र है। देखिए, राम राज्य से पहले की परिकल्पना कीजिए आप। हमारे देश में राष्ट्रीय में हमारे यहाँ चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, उनको अपना श्रेष्ठ मानते थे। समय पाकर के हमारे देश में जैसे आज स्थिति है, क्षेत्रीयवाद ने, जातीयवाद ने ऐसा तांडव मचाया कि हमारा देश जो है राष्ट्रीयता से राज्य स्तर का हो गया। महाराज दशरथ चौथे पद में प्रवेश कर रहे हैं। जो चक्रवर्ती सम्राट हमारे देश के हैं वो चौथे पद में प्रवेश कर रहे हैं, उनको कोई संतान नहीं है। एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उस यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान ने यज्ञ प्रसाद स्वरूप उनको प्रसाद प्रदान किया कि तुमको इससे पुत्र उत्पन्न होंगे। विघ्नहरणं मंगलकरणं, विघ्नहरणं मंगलकरणं पूर्णपुरकाश नामले श्री गणेश ते सभी काम्यान रास। ओम पहला मेरी वंदना है श्री परमात्मा को, जाके विच देखो जी ने रोशनी रचाई है। दूजी मेरी वंदना कुल देवी देवतियों को, परे जवान विच जिन्होंने रसनाई है। तीजी मेरी वंदना है कुल साधु संतां को, भक्ति करन दी जिन्होंने जुगती बताई है। चौथी मेरी वंदना है गुरु महाराज जी को, चरने लगा के जिन्होंने विद्या पढ़ाई है। पंचवी मेरी वंदना है काली माता जी को, करके तपस्या जिन्होंने अखंड ज्योति जगवाई है। बड़ी खुशी की बात, सियाणिया ने कहा उत्तम करके श्री मिला कीर्ति त्याग होत, बुद्धि कर्म अनुसार है विद्या व्यास उदोत। उदुल कीता है हमारे पवन जी ने अपनी जमात के साथ। कले ते नहीं कुछ बनता, जो बनता है तो जमात के बीच होंगी है करामात, और प्रत्यक्ष नूं प्रमाण की भी लोड़ नहीं है।
तो सामने नजर आ रहे हैं इन्होंने एकता का सबूत कहां से महापुरुष आए जिन्होंने दर्शन परशन मंजन पाना हरे बाप कहे वेद पुराना। तो बड़ी खुशी की बात है आज मंगलवार का दिन प्रति बलवान थे परोपकारी थे ठीक है पर इन्होंने गुरु जी राम जी उन्होंने महिमा तो फिर अलग है विशेष है ना मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने कहा जाता है कि ताते की आए समाहे चले युद्ध तो चले 14 साल वास्ते ताते की आए समाहे चले जिनके पद पंकज पूजत लोई राजपूत तजी छिन में बाण को निकसे जननी बहुरोई तौना बीरेपुर को हरजी जग प्रात गहे कर्म है पद दोई की हाराम बुघाने पाई करत कर्म बराबर राज नहीं ये सूचक राम सनातन अर्जोई। अपने सनातन धर्म की यह एक मर्यादा है पिता दा वचन है हो जाएगा वो नाम कैसी करके मैं कहांगा सेवा थोड़ी मांगन बहुता महल न पावे कह तो बहुता थोड़े शब्दों के नाल इन्हों बड़े समझ रहना। इस जमात में बधाई मुबारक प्रार्थना है भगवान इनका संगठन बनया रहे श्री राम भगवान इन्हों आशीर्वाद दे के तंदुरुस्ती का। सर्वप्रथम बधाई पवन जी को जो हर वर्ष और वर्ष प्रंत नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ और प्रतिवर्ष उसका यहाँ सम्मेलन करवाते हैं। 2-3 बातें समझ लेने लायक है। कोई संदेह नहीं कि भारतवर्ष में या भारतवर्ष में बहुत उच्च कोटि की साधनाएं की और भारतवर्ष को अध्यात्म में विश्व में सर्वसम्मति से अग्रणी माना गया। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया रहा, यहाँ उच्च कोटि के संत महापुरुष अवतरित हुए। जो आज की है वो केवल इतना कह लेने से कि हम राजा थे, हम विद्वान थे, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने की। तो मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको बहुत भूख लगी है और मैं कहूँ कि हमारे आश्रम में आज से 300 वर्ष पूर्व 56 भोग बना करते थे, तो इससे आपकी भूख शांत होगी। ये अपने आप में एक घोषणा है कि आज हमारे पास दाल रोटी का भी साधन नहीं है, कि हम सर्वदा मूर्ख, हमारे अल्ले बल्ले कुछ नहीं। और अगर आपको लगता हो कि मैं असत्य कह रहा हूं तो 54 साल से तो 45 साल के बच्चे को अच्छा ज्ञान होता है, समझदारी समझ लेता है बात को। कथाएं आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुना रहा हूं, मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन है वही के वही, यात्रा आगे तो बढ़ी नहीं। और जिस हिसाब से यहाँ कथाएं हो रही हैं, पाठ हो रहे हैं, जप हो रहे हैं, यहाँ तो विष्णु भगवान साक्षात उतराने चाहिए।
लेकिन हम केवल अपने भ्रम को पालते हैं और अपने भ्रम के साथ जीते हैं और ये समझते हैं कि अगर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो हनुमान जी को इसका एहसान मानना चाहिए। अगर महामृत्युंजय का मंत्र जप लिया तो भगवान भोलेनाथ को समझ लेना चाहिए कि कोई जाप कर रहा है। आप तो वहीं के वहीं। अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो केवल एक इसको तरक्की की ओर ले जाने वाली बात नहीं है। हम समागम करते हैं, भीड़ जुटाते हैं और वो भीड़ शाम तक बैठे बैठे ऊब जाती है। अभी देखना कैसे भागेंगे सब लोग। पिछले वर्ष में नहीं आ पाया था, उससे पिछले वर्ष में मैंने ये बात कही। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज आप विश्व में बहुत पीछे हैं, आपको पुनः अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। केवल हनुमान जी सब भगवान राम के अनुयायी थे, महावीर हनुमान। अगर भगवान राम ये कहें कि हनुमान इसी समय प्राण दे दो तो वो दूसरी बार सोचेंगे नहीं। एक आदेश और ये युद्ध जीता हुआ समझे प्रभु, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भगवान राम क्यों गांडी उठाए घूम रहे हैं? उनके कंधे पर तीर कमान क्यों है, धनुष क्यों है? भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान है और अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर। लेकिन भगवान कृष्ण भी सुदर्शन चक्कर उठा करके बता देते हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रॉमिस सब भाड़ में गए, उठा सकता हूं। ये सिंबॉलिक कथाएं हैं। आप किसी को अपना श्रेष्ठ माने, किसी को अपना देवता माने, अपने कर्म को मत भूल जाए। और आज एक झंपड़ मार के कोई आपके घर में घुस आए और डकैती कर ले और आप हनुमान जी की आरती उतारते रहे, तो हनुमान जी भी तो कहते हैं कर्म कर फिर मैं तेरे साथ हूं, मेरे को जपते हुए कर्म कर। पहले भी इनसे एक बार बात एक जोर दी जयकारा लगाओ, फिर उस तो बाद जड़ा अगे थोड़ा जा कार्यक्रम है, पूरे सबर नाल बैठो। सबसे पहले मैं इस बात के लिए माफी मांगूंगा कि हमने जो आयोजन किया उस आयोजन के पीछे हमारा सबसे बड़ा मकसद यही था कि इंसान को इंसान समझे और हमारे सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा हमारे मंदिर परिसरों में बड़ी संख्या में शुरू हो। जो भी महंत आत्मा राम जी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि जो हमारी कमियां हैं वो हमारी कमियां इसी बात से दूर हो सकती हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने अनमोल खजाना धर्म शास्त्रों में छुपा के रखा, उनको पोटली में बांध के ना लटकाया जाए, उनका अध्ययन किया जाए। अगर बच्चा एमए भी पास होता है, बीए भी पास होता है, तो किताब बांध के नहीं, किताब खोल के अध्ययन करके पढ़ के उस पर प्रशिक्षण करके वो बच्चा बीए एमए और बड़ी डिग्रियां हासिल करता है। उसी ध्येय को लेकर के आज से 4 साल पहले हमने ये महसूस किया, क्योंकि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम समाज में इस समाज को संगठित करने की बात करते हैं, तो हमें कहीं ऐसा आभास हुआ कि अगर हमारे धर्म शास्त्रों को खोल दिया जाए और मंदिरों में मत्था टेकने के साथ साथ और जागृति पैदा करने की एक नई शुरुआत हो सकती है। तो हमें खुशी है कि हमारे कुछ चंद साथियों ने इस समय इस पे पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ हमारा साथ दिया। 4 वर्ष पूरे हुए, ये इसमें सुधार होता जाएगा। बड़े महानुभाव साधु संत जो हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, उनके अमूल्य विचार लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मैंने महसूस किया मंच पे कुछ बातें ऐसी हो गई जो किसी के मन को ठेस लगी हो, उनके संगठन के प्रति, उनके समाज के प्रति, तो वो बड़ा हृदय करके, बड़ा दिल करके और बड़े ध्येय को सामने रख करके हमें श्री राम हनुमान सेवा दल को, शिवसेना हिंदुस्तान को, क्योंकि हम आयोजक हैं, हमारे मन से अगर किसी की भावना को पीड़ा पहुंचती है, हमारे किसी वक्ता के, हमारे किसी महानुभाव के
हमारे धर्म ने सबसे बड़ा संदेश दिया है। तो इसी के साथ हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी ओर से थोड़ा सा, क्योंकि हम इतने बड़े महानुभाव का सम्मान तो नहीं कर सकते, उनका आदर करते हुए, उनका सत्कार करते हुए एक एक लोई हम लोग देने जा रहे हैं। उधर जो हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वी बहनें बैठी हैं, उनका सम्मान जो सुमन गुप्ता, नीलम रानी ये करेंगे। और हमारे इधर से सबसे पहले कवलजीत गोपाल स्वीट्स वाले कवलजी जी वो साधु संत महादेव मंच दे और ये बारी बारी लोई दे के ਅਸੀਂ अपना आदर, अपना सम्मान इन्हों महानुभावों ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਕਵਲਜੀਤ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟਸ ਵਾਲੇ ਇਹ स्वामी जी ਨੂੰ ਦਿव्य ज्योति जागृति संस्थान ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। अमरोवाल जी चेयरमैन प्रसीड पंजाब देवकी नंदन शास्त्री जी का सम्मान करेंगे। अगे के हो शिवराज जी ब्राह्मण सभा तो मान बाबा वचनदास जी का आदर व्यक्त करेंगे। सुजीत अमरोवाल जी महंत आत्मा राम जी का सम्मान करेंगे। कवलजीत जी गोपाल स्वीट्स वाले साढ़े इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार पंडित महेश वशिष्ठ जी का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। श्री अनुज वशिष्ठ का पंजाब प्रधान कृष्ण शर्मा जी सम्मान करेंगे। शिवराज जी, अश्विनी भास्कर शास्त्री जी जो बहुत ही अच्छे कथावाचक ने, उन्होंने सम्मान करेंगे। वो सारे मेहमान लोग बड़े आदर नाल, बड़ी श्रद्धा नाल हनुमान चालीसा जी का पाठ जिसके लिए आयोजन होता है हर मंगलवार शाम को 6 को 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक इस परिसर में इसका गायन किया जाता है। आप सब भी अपने परिवार सहित इसमें हर मंगलवार हिस्सा लें और हमारे कार्यक्रम की मंच पे आसीन सभी संत और साध्वी बहनें ये आखिरी कार्यक्रम तक इसी तरह बने रहे, पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आपके सहयोग के लिए के आपसे बार-बार क्षमा प्रार्थी है। अब पंडित महेश वशिष्ठ जी श्री हनुमान चालीसा जी का गायन करेंगे। जय काले वीर बजरंगी। फंक्शन थे काली माता के मंदिर से Thank you.